हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने फाइनल अकाउंट्स का ट्रेडिंग अकाउंट कवर कर लिए थे। तो ये लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे। देन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विथ आवर सम्स। ओके, मेरा वो लास्ट लेक्चर यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का लेक्चर नहीं देखें तो यहाँ पर ऊपर वो लिंक आएगा आपको, तो उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो पहले वो देखिए स्टूडेंट, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि लाइन बाय लाइन देखेंगे तो फाइनल अकाउंट एकदम इजी हो जाएगा, कुछ भी कंफ्यूज होने की ज़रूरी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ओके देन इन दिस लेक्चर वी विल बी कवरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें क्या क्या आइटम्स आएंगे वो हम देखेंगे स्टूडेंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट का एक छोटा सा रिकॉल कि उसमें हमने क्या क्या याद रखना पड़ेगा। ओके, इट्स वेरी सिंपल। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी खर्चा होगा वो फैक्ट्री रिलेटेड रहेगा, और उसमें से एक्चुअली बहुत सारा थिंग्स दिए हैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 16 में, नया टेक्स्ट बुक में देख लीजिए। लेकिन उसमें से हमें सिर्फ इतना ही याद रखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में 2 ओपनिंग स्टॉक आएगा, फिर उसके बाद 2 परचेसेस, फिर 2 कन्वेयंस, फिर यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाई सेल्स और लास्ट में बाई क्लोजिंग स्टॉक। अभी के लिए इतना, फिर सम करते करते हमें सब कुछ याद हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए स्टूडेंट कि इसमें भी बहुत सारे आइटम्स दिए हैं। 2 सैलरीज, फिर सैलरीज एंड वेजेस, 2 रेंट एंड रेट्स, 2 इंश्योरेंस, 2 इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग, 2 टेलीफोन पोस्टेज, 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड सेल्समैन, 2 depreciation on assets, 2 loading charges, 2 audit fees, 2 entertainment expenses, 2 repairs, renewals, maintenance, 2 interest on loan, 2 sundry miscellaneous expenses, 2 conveyance। स्टूडेंट, इसमें जितने भी आइटम्स है मैं एक बार रीड कर लेता हूँ, ताकि ये लेक्चर में अगर आप ये एक बार भी वो नाम सुने तो बाद में जब हम करेंगे तो कुछ नया जैसा नहीं लगेगा, हमें ऐसा लगेगा कि पहले भी ये नाम हमने सुना है करके। ओके, तो एक बार रीड कर लेंगे, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितना याद रखना चाहिए इसमें मिनिमम। ओके, मिनिमम एक्चुअली सब कुछ याद होना चाहिए, तभी जाके हम सम बराबर कर सकते हैं। लेकिन पहले ही दिन में सब कुछ याद रखना ऐसा कोई कर भी नहीं सकते स्टूडेंट। तो अगर पहला ही दिन आप सब ये सब बाहर भी करेंगे ना, तो आपको फाइनल अकाउंट टफ लगेगा। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, धीरे धीरे हम सम करते करते ऑटोमेटिकली 99% याद हो जाएगा। फिर जो हमें टफ लगता है 1 और 2 आइटम, वो हम सिर्फ बाहर करके रख लेंगे। ओके, तो अभी के लिए एक बार मैं थरोली रीड कर देता हूँ, ताकि बच्चे को ये नाम एक बार सुनने के बाद थोड़ा बहुत याद रहेगा। ओके चलो, तो कन्वेंस के बाद टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय थेफ्ट, टू लॉस इन एक्सीडेंट, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल, टू कमीशन अलाउड या गिवन, टू डिस्काउंट अलाउड, टू अलाउंसेस, टू एडवर्टाइजमेंट, टू कैरेज आउटवर्ड। स्टूडेंट, ये कैरेज आउटवर्ड ये याद रखना पड़ेगा कि कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। जैसे कि मैं लास्ट टाइम बताया था, सिर्फ कैरेज लिखा रहेगा तो भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा, लेकिन कैरेज आउटवर्ड ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, क्योंकि ये ऑफिस रिलेटेड है और वो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है। ओके स्टूडेंट, टू सेल चार्जेस, टू बैड डेट्स, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, टू टैक्सेस, टू जनरल एक्सपेंसेस, to trade expenses, legal charges, professional charges, bank charges, solicitor fees। स्टूडेंट, सोलिसिटर मतलब हमारी कंपनी के लिए जो एडवोकेट हम अपॉइंट किए रहेंगे ना, उन्हीं को हमें सोलिसिटर ऐसा बोलना पड़ेगा। सो सोलिसिटर मीन्स द एडवोकेट अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू डील द लीगल मैटर, यानी कि हमारे कंपनी के अगेंस्ट में या फेवर में जो भी लीगल मैटर्स रहेगा वो सोलिसिटर डील करेंगे, तो उनको फीस देना पड़ता है। तो ये ऑफिस का काम है। तो सोलिसिटर मीन्स याद रखो कि एडवोकेट्स अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू डील द लीगल मैटर्स। ओके, टू सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो इतना सारा अभी डेबिट साइड में दिया है ना स्टूडेंट, इसमें से हम कुछ 5 to 6 आइटम्स ही अभी के लिए फिलहाल याद रखेंगे। ओके, वो क्या क्या करके मैं बता देता हूँ स्टूडेंट। 2 सैलरीज, फिर उसके बाद 2 रेंट एंड रेट्स, फिर उसके बाद 2 इंश्योरेंस, 2 इलेक्ट्रिसिटी एंड 2 टेलीफोन, 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यानी कि स्टार्टिंग का 1 2 3 4 5 6
ये 6 है ना, ये नॉर्मल है, जो हर सम में आते रहते हैं, तो हमें ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद ऑडिट फीस, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड टू कमीशन अलाउड एंड टू डिस्काउंट अलाउड। तो इतना ही हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में याद रखना पड़ेगा। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स कि ये जो सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, प्रिंटिंग है, ये नॉर्मली हर सम में आ जाते हैं, और ये जो डेप्रिसिएशन है वो भी हर सम में एडजस्टमेंट में दिया जाता है स्टूडेंट, तो वो भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके अलावा अभी हम सिर्फ ये ऑडिट फीस और इंटरेस्ट ऑन लोन एंड कमीशन अलाउड एंड डिस्काउंट अलाउड, ये हमें इंपॉर्टेंटली याद रखना पड़ेगा। ओके, चलो अभी हम ये क्रेडिट साइड में ध्यान देते स्टूडेंट। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या दिया है एक बार गो थ्रू करते स्टूडेंट। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोक डाउन, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सन्ड्री मिसलेनियस रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ओके, इसमें भी बहुत सारा है क्रेडिट साइड में, लेकिन क्रेडिट साइड में भी आप सिर्फ याद रखेंगे कि बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय डिविडेंड रिसीव्ड, तो ये चारों हमें याद रखना पड़ेगा। चलिए एक और बार देखते स्टूडेंट। इससे हमारा ये जो वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये अभी ख़त्म होगा। फिर मैं बैलेंस शीट के लिए एक नया वीडियो यानी कि अलग वीडियो बना देता हूँ, लेकिन वो भी तुरंत ये वीडियो के बाद तुरंत मिल जाएगा आपको। तो उसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे, ताकि हमें थोड़ा क्लियर रहेगा कि क्या क्या हमें याद रखना पड़ेगा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट टू डू एनी सम। ओके, चलो अभी इसमें से डेबिट साइड में से टू सैलरीज, टू रेंट एंड रेट्स, टू इंश्योरेंस, टू इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, टू टेलीफोन, पोस्टेज, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये तो मिनिमम नॉर्मली आने वाला है सब सम में, तो ये याद रखेंगे। फिर उसके बाद टू डेप्रिसिएशन ऑन असेट, टू ऑडिट फीस, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू कमीशन अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड, यानी कि टू इंटरेस्ट पेड, टू कमीशन अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड, ये सब यहाँ पे आएगा। वैसे अभी क्रेडिट साइड में देखा गया तो कमीशन रिसीव्ड, हमें जो कमीशन मिलेगा इनकम वो, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एंड ये सब हमें यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। ओके, तो ये चारों यहाँ पर रहेगा। एंड वन मोर स्मॉल रिकैप स्टूडेंट, इससे ये वीडियो खत्म हो जाएगा। अभी देखिए स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री रिलेटेड रहेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो ऑफिस रिलेटेड रहेगा। चलो फिलहाल इतना ही है अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डीलिंग विथ बैलेंस शीट, एंड वो वीडियो अभी का अभी तुरंत मैं अपलोड करूंगा स्टूडेंट। आपको ये वीडियो के बारे में या फिर लेक्चर के बारे में जो कुछ भी डाउट रहेगा स्टूडेंट, आप हमसे कमेंट करके वो क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी कांटेक्ट करो, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट